Tiwari, student of BSc Nursing first semester of Surgeon Institute Paramedical Science. Today we are going to perform a procedure that is vital sign of oral temperature. So first, the articles we need for this procedure, that is tray, in which included kidney tray, bowl, cotton balls, clinical thermometer, linen, vital sign sheet, gloves, disinfectant solution and water. So first we will know about that what is vital sign. Vital sign is the evidence of physical functioning, include body temperature, respiration, pulse rate and blood pressure. अगर हम पर्पस की बात करें तो इसका पर्पस जो होता है ताकि हम पेशेंट के असेस कर सकें, उनके टेम्परेचर को चेक कर सकें और उनके फीवर को भी देख सकें कि उनका ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं। इनके कुछ साइट्स हैं जिसमें पहला हमारा आता है ओरल, दूसरा है एक्सिलरी, तीसरा है रेक्टम, चौथा है टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, पांचवा है ग्लोइन। जो हमारा ग्लोइन है वो हम बहुत ही रेयरली केस में यूज़ करते हैं। सो प्रोसीजर में हमारा जो पहला स्टेप है उसमें ये है कि हम पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई करें। तो ये मेरी पेशेंट है। हेलो, व्हाट्स योर नेम? ओके, योर नेम इज, हमारे जो पेशेंट है उनका नाम आराध्या है। तो आपके फादर का क्या नाम है? आपकी एज क्या है? ठीक है, आपका बेड नंबर। अब आप पहले से बेटर फील कर रही हैं। तो यहाँ पे हमने पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम इनको प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम आपका वाइटल साइन यानी कि ओरल टेम्परेचर लेंगे, जिसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ एक क्लिनिकल थर्मामीटर आपकी टंग के नीचे रख के आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रोसीजर भी एक्सप्लेन कर दिया पेशेंट को। सेकेंड जो हमारा स्टेप है उसमें हम हैंड हाइजीन करेंगे। हैंड हाइजीन करने के बाद हमारा थर्ड स्टेप है कि हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपने 15 से 20 मिनट पहले कुछ ठंडा या गर्म तो नहीं लिया। अगर पेशेंट ने ठंडा या गर्म लिया होगा तो हम थोड़ी देर बाद करेंगे, और अगर नहीं लिया होगा तो उस टाइम पे ही हम करेंगे। उसके बाद जो हमारा डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन है, इसका हम डेट ऑफ लेवल चेक करेंगे कि एक्सपायरी तो नहीं है या फिर एक्सपायर डेट से बाहर का तो नहीं है। तो अभी मैंने इसको चेक कर लिया, इसमें ये एक्सपायर नहीं है। उसके बाद हम पेशेंट से पूछेंगे कि आप किस पोजीशन में कंफर्टेबल हैं, आप सुपाइन पोजीशन में कंफर्टेबल है या फिर सिटिंग पोजीशन। अगर पेशेंट कहता है कि मैं सिटिंग में कंफर्टेबल है तो हमें पेशेंट को उठने में हेल्प करनी होगी, और सुपाइन है तो वो लेटे होंगे। उसके बाद हमें क्लिनिकल थर्मामीटर लेना है। उसको वाटर में हमको रिंस करना है। कॉटन बॉल लेंगे। उसके बाद थर्मोमीटर को हमें बल्ब से स्टेम तक रोटेटरी मोशन में क्लीन करना है। यहाँ पे हमारा क्लीन हो गया है। उसके बाद हम इसको आई लेवल पे चेक करेंगे कि इसका जो टेम्परेचर यानी जो मर्करी है वो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने चेक कर लिया, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो उस टाइम हमें चेक कर लिया। उसके बाद हम इसको पेशेंट के टक के नीचे रख देंगे। रखने के टाइम पे हमें पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको इसको अपने दांतों से नहीं दबाना है, सिर्फ